रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्यों इम्पोर्टेंस है? इसका एक ग्रेट क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप किस चीज़ का, किसका था? फर्स्ट स्टेप किसी का तो था होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए किसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए? कंपनी को। किस कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसके अफेयर्स को। उस ये इसका फर्स्ट स्टेप था और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। रिकॉग्नाइज़ किया, क्या जिसको इसने रिकॉग्नाइज़ किया? उसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को। लेड किया फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके चलते ये एक लेड किया एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसने डेजिग्नेट किया गवर्नर ऑफ द बंगाल को, कैसे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। पहले इसने बोला कि गवर्नर ऑफ बंगाल तुम बन जाओ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ऐसा फर्स्ट सच गवर्नर जनरल था लॉर्ड वायरन हेस्टिंग्स, जिसने क्रिएट किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कितने मेंबर्स का? 4 मेंबर का। क्या करने के लिए? उसे असिस्ट करने के लिए। इसने बनाया गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को सबोर्डिनेट, किसका? सबोर्डिनेट गवर्नर ऑफ बंगाल का। और उसने साथ ही साथ इससे पहले क्या होता था कि 3 प्रेसिडेंसी थे वो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। इसने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बनाया कलकत्ता में 1774। 1 चीफ जस्टिस था उसमें और 3 अदर जजेस था। और साथ ही साथ प्रोहिबिट करा सर्वेंट ऑफ द कंपनी को क्या करने के लिए? एंगेज होने के लिए एनी प्राइवेट ट्रेड में, एक्सेप्ट करने के लिए प्रेजेंट और या ब्राइब्स। ये सब चीज़ से उन लोगों को प्रोहिबिट किया। स्ट्रेंथन किया इसने, स्ट्रेंथन किया, कंट्रोल किया, स्ट्रेंथन किया जिससे ये कंट्रोल बढ़ा। किसका कंट्रोल बढ़ा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। कैसे? रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर को क्या करना होता था? उनको रेवेन्यू और सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो इंडिया में वो चलाते थे उसके बारे में बताना होता था।